गया। अरे लुगाई लुगाई पताइया की तो ये ना जो लक्ष्मी माता ना वो बाब्या की रो ब्राह्मणा की वह तो उनकी दासी है। सही है, वह हमारे पाया में पड़े, मैं तो पढ़ू नहीं उसके पाया में। चाहे घटिया करियो चाहे गलत करियो चाहे बढ़िया करियो अपने कोई फर्क नहीं पड़ता। जब थोड़ा घटिया कमेंट करेगा तो मैं थोड़ा 4 ग्राम मेरा खून जरूर बंधेगा। अच्छे की तो सब ने जरूरत, सब ने तो घटिया की जरूरत है। गाड़ी तो बब्बे दो कौन था, हमने गाड़ी जरूर दिवाएगा। 4 खरीद लीजिए हमने। 24 तारीख 11वां महीना 2025 के बाद आपके पास गाड़ी आ जाएगी। 24 तारीख है 11वां 11वां महीना 2025 के बाद आपके पास गाड़ी आ जाएगी। 24 नवंबर के बाद में गाड़ी आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी, पक्का कहो या बात है? गारंटी है। अर्जन नहीं आई तो जी ना ये तो केस कर दिए तो वीजा गए। मैरिज में आपकी मैं एक मत काम चला कि या कोई रिश्ता होगा टूटा हो या दूसरी मैरिज। रिश्ता तो देखो महाराज जी आजकल सबके होंगे यस या नो? ना जी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप नहीं तो आयु में विलम्ब आएगा कि मेरी कम उम्र है जी। नहीं, पति की आयु में थोड़ा विलम्ब आएगा। अड़ियल और स्वभाव रहेगा। आप जो काम आपने सोच लिया वो आप पूरा करके हटेंगे, पीछे हटना आपको नहीं आता। यस या नो? कई बार तो पीछे बैठना पड़ जाए महाराज। क्यों आपने पाखंडी बैठे हैं अरे महाराज बाबा ने जो बता दीजिए पार हो जाए तो मान जी ना, तो फिर दूर है जो तू काम गया वही करांगे महाराज। आज मैं अपने हरियाणा के ऐसे वायरल बाबा के पास में लेकर आई जो भविष्यवाणी निकाला है, जिसके प्रेम विवाह में जो अड़चन हो रही है और भी बहुत सारी है जो दिक्कत हो है, घर में क्लेशबाजी भी हो है, तो महाराज जी है जो 100% है जो इलाज कर दे। किस प्रकार से इलाज करे हैं। और रोहतक में अभी तपस्या पे भी बैठे थे। अभी जो तपस्या पे बाबा का सीजन आया था, सीजन सा नहीं आ कर इन बाबा का भी जो सीजन आया था, 18 फुट धूणे में है जो बाबा जी तपे थे। तो बातचीत करें किस प्रकार से जो भविष्यवाणी बाबा जी करे हैं और किसको अपना गुरु मानना है और भक्ति है जो किस भगवान की करे है, तो पूरी बातचीत करेंगे। और भविष्यवाणी में मैं अपनी भविष्यवाणी है जो महाराज जी को पूछूंगी, तो मैं अपना खुद पे आजमाऊंगी कि मैंने देखा है कि सत्य बताओ या फिर झूठ है। तो कई वीडियो भी देखी महाराज जी की जिसमें बताया है महाराज जी भविष्यवाणी निकाले, लेकिन मैंने उन वीडियो पर विश्वास नहीं हुआ। मैं अपना खुद पे आजमाऊंगी और तभी आपके साथ में जो शेयर करूंगी। तो बड़े रहिए अपनी गला शुरू से लेकर लास्ट तक। तो ये महाराज जी है, इनका परिचय भी ले लेंगे। नाम का मैंने इनका एग्जैक्ट पता नहीं है, तो पूरी बातचीत करेंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। बने रहिए भाई एक बार। तो हार्ड है ना जो कट जो जितने जो एनर्जी दिखती है, जो बॉडी दिखती है, जो पार्ट दिखता है, उस प्रकार की आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, कमजोरी है अंदर। महाराज जी जय आदेश आदेश भाई आदेश, खुश रहे परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। जी महाराज जी एक बार तो आपका परिचय दे दीजिए पहले। मेरा परिचय है हाँ जी भाई, महाराज श्रवणनाथ, रोहतक से 1 रुपया चौक जजर बाईपास। बाबा जी ने जो 18 फुट के धूणा में तपस्या करी थी, जो विश्व की सबसे बड़ी विशाल तपस्या थी, जो 18 फुट ऊंचे धूणा में तपस्या करी थी। अच्छा जज्जर बाईपास रोहतक, बाबा श्रवणनाथ जी। तो काफी हमारी वीडियो वायरल हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है। अगर रोहतक में भविष्यवाणी करने वाले बाबा ऐसे भी नाम से भी जानते हैं लोग। बिल्कुल, आज हमने पता लगा कि उचाणा में आप आ रहे हो और हमने सोचा कि हमारी भविष्यवाणी भी है जो आप पे निकलवाई जाए। तो किस प्रकार से आप भविष्यवाणी करो महाराज जी? देखो भाई, आज बाबा जी यहाँ आए थे, वृद्धाश्रम में आए थे, इसका मुआयना करने के लिए आए थे। ये हमारे सेवक है, ये हमारे से जुड़ रहे थे, तो इन्होंने काफ़ी बार इनवाइट कर लिया था, उसके हमारे आए थे हम। तो आप लोगों को अच्छा लगा, हमारे को आप भी आए, आप यहाँ आए हुए थे, अच्छा लगा भाई। तो बाबा जी भविष्यवाणी करते हैं, बाबा जी एस्ट्रोलॉजर हैं, जन्म कुंडली के दोबारा बताते हैं। जैसे आम हमारे देहात में बताते थे, जैसे पतरा देख कर बताते हैं, डेट ऑफ बर्थ टाइम से हम ज्योतिष के बारे में बताते हैं। जी ठीक है। आपकी उम्र की बात करिए महाराज जी, कितनी उम्र है? उम्र हो गई मेरी 38 साल हो गई। 38 साल उम्र है। और 38 साल की उम्र में आप भक्ति मार्ग पे जो कैसे आए महाराज जी, किस प्रकार? देखो हमारा तो कोई पीछे से ही कोई परमपिता परमात्मा की हमारी फैमिली है ना, वो पंडिताई करते हैं लगभग सारा परिवार। कोई डॉक्टर है, कोई वैद्य है, कोई पंडिताई करता है। शुरू में हम मंदिर में रहते थे, तो वहाँ से जुड़ते 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 भक्ति भाव में शुरू में था। तो मेरे हिसाब से 4-5 साल के थे, हम रोहतक चले गए थे, तो वहीं रहते थे, हमारी फैमिली रोहतक में रहती थी। और जन्म स्थान बाबा का फरमाना गांव का, मैं इनके पास फरमाना गाँव, वहाँ का जन्म स्थान है। तो परिवार वाले पंडिताई करते थे, कई साल बाबा ने भी करी। ज्योतिष का मेरे को शौक था स्टार्टिंग से, गरीबी आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर थी। तो जब तब करते लगे, परमात्मा भजन करने लगे, उसमें आनंद आ गया। आनंद आकर के फिर इस लाइन में चले गए। जी देखो, भक्ति तो सभी करे, आम आदमी भी करे है, लेकिन एक भक्ति मार्ग पे ही चलना, सन्यास ही ले लेना, तो वो चीज पूछो जी। देखो सन्यास के बारे में ये थे, हमारे को दीक्षा मिलती है, गुरु अपना शिष्य को जो दीक्षा देता है, दीक्षा में कोई हमारे को मंत्र मिला था, उस मंत्र का जाप करते रहे, तो इस संसार के बारे में कुंडलिनी जागृत हो गई, संसार के बारे में सारा पता लग गया। तो इस सारा शरीर का निचोड़ निकाल के देखा तो वो जीरो निकला, शून्य निकला, कुछ भी नहीं है। स्वार्थ की दुनिया, स्वार्थ का रोड़ा है, और स्वार्थ से बड़ी कोई चीज़ है ही नहीं। सब स्वार्थ में, ये तेरा, ये मेरा, ये सब मोह माया के अंदर सभी लगे हुए हैं लोग।
तो उससे हम बाहर निकल गए तो जैसे उसमें हमारे को कुछ दिखता है, जब हम पूजा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या योग करते हैं या साधना करते हैं, तो उसमें कुछ दिखता है तो उसमें हमारे को आभास होता है, तो उससे हमारे को जैसे अरबों रुपये खरबों रुपये मिल जाते हैं, उस प्रकार से शांति मिलती है इस आत्मा को, इस शरीर को, उस प्रकार से हमारे को शांति मिलती है। तो उसी में आनंद आ गया। जी महाराज जी, बात करी जाओ, आप गृहस्थ जीवन हो। देखो महाराज जी का गृहस्थ जीवन था। महाराज जी के पास 2 बच्चे थे, वो बच्चे अपना खाना पीना अपना चला रहे हैं, मैं बच्चों से अलग रहता हूँ। ठीक है महाराज जी। तो अभी आप किस प्रकार का जो भविष्यवाणी करो, बहुत सारे लोग जो वीडियो ने भी देख लग रहे, जो समस्या है, जो उनकी प्रेम विवाह में समस्या हो रही है, गृहस्थी में जो समस्या हो रही है, और तलाक भी है जो आजकल देखा जाओ तो जगह जगह जो तलाक भी है जो घर घर में होने लग रहे हैं। जी देखो ये तो हमारे ऋषि मुनियों की देन है, जो आम देहात में पंडित लोग जो पतरा देखते थे या ज्योतिष देखते थे, जन्म कुंडली देखते थे, गणित की कैलकुलेशन है हमारे पास। उस गणित की कैलकुलेशन से हम लोगों को बताते हैं। ज्योतिष वेद के अंग है हमारे, ज्योतिष हमारे शरीर के पार्ट है, वो हमारे अंग हैं, उसके द्वारा हम कैलकुलेशन करके बताते हैं गणित से। जी मतलब हर चीज का एक महत्व है। हाँ, हर एक चीज का एक महत्व है। ये पार्ट है ना, जो जितने भी जो संसार की सारी चीजें हैं, 9 ग्रह और 12 राशियां में ये बंधे हुए हैं। जैसे 10 साल में प्रत्येक ग्रह में सूर्य के ऊपर कोई घटना घटती है, उसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, तो वो देखा जाता है जन्म कुंडली में नेगेटिव है पॉजिटिव विराजमान, और उसके अनुसार से कैलकुलेशन करा करके नक्षत्र ग्रह नक्षत्र उनके अनुसार बताए जाते हैं। जी ठीक है महाराज जी। मैं अपना भविष्य पूछूंगी जी महाराज जी। मेरे गले जो इतिहास में के कुछ बीत्यातीत में मेरे और आगे मेरे साथ में के कुछ घटना है जो घटित होने वाली, तो उसके बारे में कुछ बता सको हो? हाँ जी, बता सकते हैं। एक और बात है, बेला पर्चा भी है जो लिखे महाराज जी। देखो पर्चा वाली तो वो तो कॉमन बात थी, वो तो पर्चा को इन चीज़ों का तो मानते नहीं, वो सब एक गणित की कैलकुलेशन थी। हेक्टोग्राम डेकाग्राम के जो सवाल नहीं आते थे, भाई फलाना उस दिन ये वार था, उस दिन क्या तारीख होगी, वो हेक्टोग्राम डेकाग्राम के वो हमारे उसी से कोई सूत्र है। लेकिन महाराज जी मन की बात को लिख देना पर्चे में, वह तो शायद मेरे ख्याल से गणित की बात नहीं होगी। वो तप की माया है, वो तप की बात है, वो भगवान आप पे लिखवा हुआ है, हमने मेरा को नहीं, भगवान आप पे लिखवा दे। कुछ लोग नु भी कहेंगे पहले तो जो इनके स्क्रिप्टेड वीडियो है, ये बात भी कहेंगे कुछ लोग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नहीं आपने आमी शामी मेटो जा, आमी शामी अपना आमी शामी बैठ कर अपना आदमी वह मेट सके। मैं तो खुली कहूँ, अब मैं आमी शामी आके बैठ कर देख लेना, तो आजमा के तो देखे, सही है। दुनिया दोहरा बैठा और कितने बैठा था आदमी कुछ भी कह सकता, कोई भी प्रेडिक्शन किसी प्रकार की कर सकता, नेगेटिव या पॉजिटिव, सही है। अपना हमेशा में आकर ना मिट देना। गाली पर क्या करो यार, मैं बड़ा प्रेम आवा गाली बकता ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनसे। अरे कितने बाबा ने जो बता दी जब पार हो जाता मान जी ना, तो फद्दू रहा जो तू काम गया वही करांगे, गारंटी। लोग भी कहेंगे आपने पाखंडी बैठे हैं। अरे यह तो बात है, जो पाखंडी कहेंगे ना वो मेरे सच्चे सेवक हैं, सच्चे भक्त वही है मेरे को याद कर रहे ना। भगवान श्री कृष्ण को नहीं करेगा, किस भगवान को नहीं करेगा। 72 चौकड़ी राज करा, जिनने हनुमान जी का 8 योग था, हमारा 8 योग है ये। हनुमान जी ने सूर्य को मुख में नहीं लिया था, वो हनुमान जी का एक 8 योग था। उसी प्रकार से दुनियादारी से तो हमने लेना क्या है, दुनिया हमारा मान सम्मान करेगी तो हम 10 रुपये करेंगे, शांति के लिए करते हैं हम ये विश्व मानव कल्याण और जन कल्याण। साधु महात्मा जो भी तप करते हैं सारा इस देश के लिए, फौजी भाइयों के लिए, डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस फौज प्रशासन के लिए करते हैं, जिनके द्वारा हमारे देश का क्राइम रुक रहा है। जी महाराज जी, बाकी की बात तो मैं और कर लूंगी बाद में, लेकिन मेरा भविष्य और मेरा अतीत बता दो। हाँ जरूर बताएंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बोलो। 11/6/98। देखो भाई ये गणित की कैलकुलेशन है। लगन के अंदर सिंह लगन का आपका जन्म है, तो आपका जो स्वभाव रहेगा थोड़ा अड़ियल और स्वभाव रहेगा। आप जो काम आपने सोच लिया वो आप पूरा करके हटेंगे, पीछे हटना आपको नहीं आता। यस या नो? कई बार तो पीछे बैठना पड़ जाए। दूसरी बात, लगन के अंदर राहु विराजमान है, सूर्य 10वें भाव के अंदर विराजमान है। आप किसी साधु महात्मा सन्यासी के जन्म से, कोई गुरु महाराज विष्णु भगवान के आशीर्वाद से जन्म है। आपका धर्म कर्म में इन चीज़ों में आपकी आस्था रहेगी, और पढ़ाई में आपकी 10वीं क्लास में पढ़ाई मर्चन आई गया। सच्चाई बताना या तो है जी जो आपने बताई, जो साधु संतों में जो विश्वास बहुत है मेरा। देखो ये बृहस्पति है, 8वें घर में बैठा है, ये ज्ञान का भंडार है। और ज़्यादा पढ़ाई करे तो इसमें बनते हैं लेक्चरर, प्रोफेसर, उपदेशक बनते हैं। आप दूसरे को ना काम कम करेंगे, आप स्वयं दूसरे को थोड़े ऑर्डर चलाएंगे, आप ये कर ले, आप ये कर ले, आप ये कर ले, थोड़े ऑर्डर बाद ये आपका स्वभाव रहेगा। ये आज से नहीं है, जन्म से है। आपने 16 साल से लेकर के 19 साल की उम्र में आपके पिता का नाम रोशन कर दिया होगा। या तो आपने पढ़ाई में मेरिट में आ गए हो आप, या पढ़ाई में अच्छे हो, या आप कोई खेल कबड्डी कूद में कोई अच्छा हो।
कोई अच्छा ऐसा कुछ आपने काम किया? इस तरह लग जी कुछ इससे अलग ये है, ज्ञान का भंडार है, बृहस्पति है, इस दुनिया में लास्ट में है, जन्म कुंडली के अंदर सप्तम भाव के अंदर शनि विराजमान है। मैरिज में आपकी में एक मच काम चला गया, कोई रिश्ता होगा टूटा हो या दूसरी मैरिज? रिश्ता तो देखो महाराज जी आजकल सबके होते रहो। यस या नो? ना जी ऐसा कुछ नहीं है। तो आप जीवन साथी को लेकर के आप थोड़े परेशान रह सकते हैं, उसके लिए आप उपाय कर सकते हैं। जैसे भाई शनिवार के दिन जैसे कुत्ते को रोटी खिलानी होती है, या मंदिर में शनि महाराज के तेल का दीपक लगाओ, शनि का मंत्र जाप करो, जिससे आपको पति की और आपकी आयु बढ़ेगी, जिससे उसको आपको सुख मिलेगा, नहीं तो आयु में विलम्ब आएगा। कि मेरी कम उम्र जी? नहीं, पति की आयु में थोड़ा विलम्ब आ सकता ना जी उनके ना बोलो। है। नहीं, जन्म कुंडली में है, मैं अपने पास से नहीं बता रहा। सच्चाई सुनने की क्षमता हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बताओ जी सच्चाई। तो ये जन्म कुंडली यहाँ से थोड़ा विलम्ब दर्शाती है, इसके लिए ये निवारण है। शनि का मंत्र का आप जाप स्वयं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी और आपके पति की आयु बढ़ेगी। आपका करियर में काम में ये रहेगा, शाम को काम फाइनल हो जाएंगे, सवेरे कुछ काम कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आप इस जुनून आपके अंदर जागृत हो गया है, आपका काम काज अच्छा जुड़ेगा, और कोई नया काम करने की या कोई स्थान परिवर्तन का आपका वर्तमान में योग बनता है। 11वें महीने तो कोई नया काम करेंगे, उसमें आप फलीभूत होंगे, वो काम आपका अच्छा चलेगा। ठीक है जी। और कुछ इस तरह लग? और इससे अलग कितनी बातें पूछ सकते हो? आपका कोई विशेष है? कुंडली में सूर्य और मंगल का दोनों का संबंध है। सूर्य मंगल का संबंध होने से अंगारक योग बनता है। आपको सिर की प्रॉब्लम रह सकती है, जैसे सिर दर्द रहना, ये तो रहा है जी। ये रह सकता है। आप शनि का उपाय करेंगे तो ये ठीक रहेंगे। और सूर्य और मंगल का दोनों का संबंध होने से आपको सिर में कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपनी आँख चेक करवाएं, आपको चश्मा लगेगा। जी आँख तो कमजोर है, मैंने मेरे गोड्या में भी दर्द। उसी की वजह से है। सूर्य और शनि का संबंध होने से दोनों का, शनि का उपाय करने से आपके गोडे ठीक हो जाएंगे। अच्छा। आपके हार्ड है ना, जो कट जितने जो एनर्जी दिखती है, जो बॉडी दिखती है, जो पार्ट दिखता है, उस प्रकार की आपके शरीर के अंदर एनर्जी नहीं है, कमजोरी है अंदर। सूर्य बुध दूसरा, जिस आदमी को आपने दूसरा आदमी को सलाह दे दी, वो आदमी कामयाब हो जाएगा, लेकिन आप नहीं हो पाई। दूसरी तीसरी बात ये रही, जो 8वें घर में जो बृहस्पति चला गया ना, आपके अंदर करुणा है। अगर अगला आदमी आपको रो करके ये नहीं कह देना आप अपनी जीभ दे दो, तो आप अपनी जीभ भी काट के अपने दूसरे को बलिदान देने के लिए आपके अंदर क्षमता रहेगी और श्रद्धा रहेगी। यस या नो? और स्वभाव आपका चिड़चिड़ा रहेगा। अगर किसी आदमी ने आपके साथ पंगा ले लिया तो वो आपसे हाथ जोड़ के पेंडा छुटाएगा। चिड़चिड़ी तो मैं बचपन से। यस या नो? यस जी। और थोड़ी हल्की ही पेट की प्रॉब्लम रहेगी, जो यहाँ का वो ऑपरेशन करा सकता है, या आपके पेट के अंदर नाभि से नीचे, या तो आपको कोई खून की गांठ हो सकती है या कोई रसोड़ी हो सकती है। ये आपका ऑपरेशन कराएगा। यहाँ से कितने दिन बाद होगा जी? कुछ दिक्कत ये कराएगा, अभी तो नहीं कराएगा। ये 2025 है ना, 11वां महीना तो नहीं है, उसके बाद करवाएगा। अच्छा, उसके बाद में दिक्कत होगी? हाँ, ऑपरेशन कराएगा। और बोलो। और बता दे जी घर के बारे में। घर के बारे में वैसे और तो सारे हिसाब किताब सारे ठीक हैं। वैवाहिक जीवन में घर में तेरी चल है, घर वाले की चलती नहीं, क्योंकि शनि तेरा नीच का चला गया। अच्छा, ठीक है। और बच्चे कितने जी मेरे पे? बच्चे आप इस जन्म कुंडली के अनुसार तो 2.5 बच्चों का योग बनता है। आपके पास बच्चे होंगे 2, हो सकता है एक बच्चा खराब हो गया वो आपका। 2.5 बच्चों का योग बना जी। यस या नो? एक के लड़का है जी? एक है तो एक और हो जाएगा, या 1-2 बच्चा का वो खराब हो गया, वो 1-2 बच्चा आपका दिन जैसे ऊपर चढ़ कर गया, 3 तो 5 हो गए। और बोलो। और लड़का है? हाँ, ये बता दीजिए आप। लड़का है? लड़का है जी, लड़का। मेरे हिसाब से लड़का। और कितने साल का होगा इसके हिसाब से? साल का तो भाई देखिए, तो ये है, भगवान तो मैं हूँ नहीं। देखो तो जन्म कुंडली के हिसाब से महाराज जी। भाई क्या बताऊँ, 9 साल का है, कैसे साल का है? ना जी ये तो गलत है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये मैं भगवान तो नहीं, ये तो गणित की कैलकुलेशन है। हाँ। सही है। और ज्यादा गहराई में जाना पड़ा है, बारीकी से करनी पड़ा, घड़ी पल भी पल ज्यादा वो करना पड़ता है। ये मैं आपको जो मोटी मोटी बातें बता रहा हूँ। अच्छा जी, ये बताओ, मेरा जो YouTube चैनल है, मैं इस पर फोकस करूँ, मेरा कुकर चलेगा किस तरह? आपका काम 11वें महीने के बाद इतना जबरदस्त काम चल जाएगा, आपने कभी सोचा नहीं होगा। 11वें महीने तक तो खिंचाता नहीं रहेगी, उसके बाद काम चल जाएगा आपका। तक गाड़ी तो बब्बे दो रखो, हमने गाड़ी जरूर दिवाएगा। 4 खरीद लीजिए हमने। 24 तारीख 11वां महीना 2025 के बाद आपके पास गाड़ी आ जाएगी। 24 तारीख है 11वां महीना 2025 के बाद आपके पास गाड़ी आ जाएगी। 24 नवंबर के बाद में गाड़ी आ जाएगी। हाँ जी, ठीक है जी। पक्का कहो या बात है? गारंटी है। अर्जन नहीं आई तो जी? ना ये तो केस कर दिए तो वीजा गए। बिल्कुल भैया, बात है जो मैंने नोट करी महाराज जी की। और
मैं महाराज जी के पास में फिर दोबारा जाऊंगी। भविष्यवाणी है जो महाराज जी करने लग रही, कितनी सच्चाई है। और मैं लगातार पूछने लग रही हूँ, मेरे बारे में पूछने लग रही हूँ, क्योंकि दूसरे का तो मैंने कुछ नहीं पता। तो मैं ये एक्सपेरिमेंट है जो खुद पे करवाने लग रही हूँ। 3 तारीख 9वां महीना 2025। या तो आपको चढ़ाई लगेगी आपके मकान में, या कोई ज़मीन की लिया बेची होगी, या कोई पशुधन, या कोई आपकी वाहन की कोई लिया दे हो सकती है। 9वें महीने के बाद से योग चल जाएंगे आपके। चुनाई का चढ़ाई लगो या कोई गाड़ी घोड़ा वाहन का कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, इन चीज़ों में से बनेगा 9वें महीने में। ठीक है जी। और अभी आप लोग कहते हैं इसे बुंडे कर्म के करे थे ना, वो बता। जो शनि है ना, शनि है वो सप्तम भाव का, जो स्वामी है वो शनि खराब है आपके जन्म कुंडली में। वर्तमान में सूर्य की दिशा है राज्य वर्ग, इतने ख्याल है राज्य वर्ग वो सुख काटना। वो तो जेब में तेरी में 1 रुपया ना हो, लेकिन काम तेरे शौक सारे पूरे होंगे, चाहे 1 रुपया कर लिए चाहे करोड़ का कर लिए, ठीक है। निडरता रहेंगे। तो भाई बाबा जी ने मेरी भविष्यवाणी है जो करी है, और मैंने लगभग मतलब सत्य ही लगी है, क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट है जो खुद पे करवाया है। और महाराज जी कोई साथी अगर आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं, हाँ, जो हमारे को संपर्क करना चाहता है, बाबा जी रोहतक से हैं, 1 रुपया चौक जजरबाई पास। जो बाबा जी ने तपस्या करी थी 18 फुट के ऊंचे धोनिया में, बाबा श्रवणनाथ। अगर हमारे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है तो पहले तो हमारा मोबाइल नंबर लिखें 89 30 93 68 77। दोबारा रिपीट करें हैं 89 30 93 68 77। बाबा जी रोहतक बैठते हैं, जींद बाई पास, नेहरू कॉलोनी, गली नंबर 1, HR 12 होटल के पास। बाबा श्रवणनाथ। हमारे पास जो भी व्यक्ति आए कॉल करके आए। जी ठीक है महाराज जी। तो महाराज जी एक बात और मैं आपको पूछूं, मेरी शादी है जो कितने साल पहले हुई थी कुंडली के साथ में? कुंडली के अनुसार तो बारकी से जाया था भाई, बृहस्पति तो 19वें साल में करवा दिया। कैसा साल की होगी ये, ज्यादा बरकी के सवाल है ये मेरा के जो डाउट क्लियर होना भी जरूरी है। मेरे को तो जन्म कुंडली में ऐसा लगता है आपका जन्म कुंडली में मैरिज का जो योग चल गया था 24/9/2013 से चल गया था, और 24 तारीख 11वां महीना 2019 तक आपका योग रहा था। इस दौरान आपकी मैरिज हुई होगी। 19 में हुई थी जी। 19 में हुई थी। हाँ 19 में हुई थी जी। सत्य अच्छा, शादी के क्या बार होगी जी? मेरी शादी का योग आपकी जन्म कुंडली में देखो ज्यादा नहीं करें, उसके साथ नहीं बताऊं। अगर पक्की बतानी है, जन्म कुंडली में 2 शादी होगा आपकी में। 2 योग है? हाँ जी। और 2 होंगी मेरी शादी। एक रिश्ता होगा टूट जाना, या दूसरा नहीं, एक का रिश्ता जी और एक शादी। रिश्ते तो क्या देखो आप निवारण पूछो, जो 2 करनी है। अगर जय हुआ जब तो हो जाएगी जी, रिश्ते तो रख लेनी। नहीं जय दूसरा, तो जय आपका तो ये वहम है भाई 2 हो नहीं सकती, तो फिर तो मैं आपको लिख कर दूं 2 होंगी। हो जाएगी जी। और हाँ पक्की गारंटी, जब मैं कहूंगा तो होंगी। फिर आप अगर जय ना कही, अगर भाई ये बता दिया अगर 2 शादी योग नहीं होंगे, तो उसका निवारण बता दिया, तो आपका ये घर बसा रहेगा। ठीक है। ठीक है, मतलब मेरी शादी में जो योग है मतलब 2 शादी होगा। हाँ 2 शादियाँ की योग। चलो ठीक है। तो भी वीडियो आपने देखी, और क्या कहना चाहोगे महाराज जी? अपने लोग बहुत सारे गलत कमेंट भी जो कर भाई ज्यादा से ज्यादा जो कमेंट करा अपना, चाहे घटिया करियो चाहे गलत करियो चाहे बढ़िया करियो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता। जब थोड़ा घटिया कमेंट करेगा तो मैं थोड़ा 4 ग्राम मेरा खून जरूर बंधेगा। अच्छे की तो सब ने जरूरत, सब ने तो घटिया की जरूरत है। क्रोध ज्यादा अपने, क्रोध बहुत ज्यादा है। देखो साधु में तो क्रोध कम होया करे, शांत स्वभाव। भाई दुनिया के दारी के बारे में देख लिया ना, दुनिया कुछ जीरो है। दुनिया तो लेवता देवता तो सही नहीं। बाबा उड़ा को इससे मांगा था किस तरह ना पहुंचाए आन तो बाबा तो चाहो बाबा ने 550 रुपये तो दिन देने कतरा में। आप चाहो लाखांगे करोड़ा के मेरा ब्याह हो जा, गाड़ी आ जा, सुतरी बहू आ जा, और तो चाहो लोग इतना। और बाबा ही कुछ देकर राजी नहीं। हमारे पास जो आएगा 550 रुपये की एक आदमी पर्ची लगेगी भाई, सही है। दूसरा आदमी की जब दूसरी जन्म कुंडली पूछोगे तो उसकी अलग पर्ची लगेगी। अच्छा। बाबा जुलाने डेरा बनाने लग रहे हैं, डेरे की पर्ची है, बाबा जी की कोई नहीं है। सही है, कल से हमारी दूसरी तपस्या चालू हो रही है, वो तपस्या चालू हो रही है। कई लोग आई है जो छोरी हैं, छोरिया की बात करी जाओ, बाल खिंडा का जो बाबे मैया का ढोंग कर ले, वो चीज का भी इलाज हो जाए जी आपको? शीन का तो बिजली का करंट ला दो गाँव कोई, सच्चाई बात है। ये लगे आप कि माता ये बाबे जाओ। हाँ माँ बाबे का नाम बहन तो बकवास कर रहे हैं सब। देश की बाण गोड़ दी, सनातन धर्म को डूब कर मरने का काम इतना बदनाम कर दिया इन लोगों ने, इतना बदनाम कर दिया भाई। ये हिंदू है, हिंदू हम क्या था, ये मुसलमाना में ना आंधी, पादरिया में ना आंधी, सरदारा में ना आंधी, और किसी में ना आंधी रही नहीं। इनमें क्यों आवे काम तो कि मैं करना नहीं है, सीम पड़ा रहना भूतनी आओगे, और इनमें क्या होगा? मर्द आदमी हो गए खत्म, इनमें चौमिन बर्गर का खाना होगा, इनमें भूतनी बढ़ेंगे, और क्या होगा?
सही है, मर्द की मरनी नहीं, पड़ोसी बार का कि मैं कह दे वह सच्चाई, घराड़ा कह दे तो वो जूत बाज गया अपना कोर्ट का बाजले हैं, प्रशासन में इनकी सुनाई से जी बात करी जाओ माता आए पाछे बाबे आए पाछे नालियां में रुड़ते फिरे किम में नींद में बिजली का करंट ला दे, जब माँ कसम गौ माता की कसम खा कहूँ, दुनिया की कसम खा कहूँ, जब उसका पड़ोसी में भी जा ले तो एक बात उसका हल्का करंट ला दे बिजली का करंट ला दे, देख दो उसमें माई बाबा तो कितने भी आले। और रामधन गोस्वामी भी तो क्या करे ना, जैन में वो सच्चा है, ईमानदार है वो लड़का, मैं देखता हूँ उसके अंदर करुणा है, हमारे धर्म हमारी संस्कृति उसको देख रहा है, मैंने अच्छा लगता, अच्छा लड़का है वो, लोगों को काफी जागृत कराया उसने। देखो भाई हम तो चाहे मेरे बारे में तो कोई कि मैं कहूँ चोर चके मैं जो कहना मेरे तो कहूँ, मैं तो सुनने का बनाया हूँ, ये गाली भी बकेगी मेरे तो घी पर की लागेंगे। दूसरी बात तब की माया दुनिया तो भगवान श्री राम ने भी कृष्ण ने भी सारे भगवान ने कहे हैं, जितने भगवान थे जति गुरु गोरक्षनाथ ने छोड़ गए और जति हनुमान जी ने छोड़कर बाकी सब घर गृहस्थी थे। सबसे पहले गृहस्थ आश्रम बड़ा है, अपना धर्म पालन, अपना घर मर्यादा के अपने मर्यादा के अंदर रहें और अपने बड़े बुजुर्गों का आदर मान सम्मान करो और इन पाखंडों से ज्यादा है बचो। ये जोड़ा छाप बैठे इन तो देश की बाण गोट दी। अच्छा जिनको पहले ना आया करते 15 साल पहले तो मन तो ना देखे किसी माई पे क्यों कराने लगे इनमें। ये तो जगह जगह जी घर में क्या बेरा अरे जब काम ना था, जब काम करया करते बूढ़े के न फुर्सत ना थी, ई बावड़े चौमिन मर गिर के ये खाने हो गए, ये भी घर क्या खसमा का को वो रहे नहीं विश्वास रहे नहीं, तो ये भाई इनमें भूते बढ़ेंगे और उसमें भूतनी बढ़ेंगे और के बढ़ेगा इनमें। जी ठीक है। अच्छा टूटे हुए दिल का क्या इलाज है जी आपके? तो टूटे हुए दिल का तो देखो दिल टूटे हुए हैं, हमारी जन्म कुंडली के अंदर एक सप्तमेश ग्रह बोलते हैं जिसको, सप्तम भाव का स्वामी नीच का बैठा हो तो चाहे 100 जगह ब्याह कर लिए, घर कौन बसा? आपका दिल टूटा है जी? मेरा तो दिल क्या मैं टूटा था, मेरा दिल कितने नहीं टूट रहा बाबा, तो टैर पर का तप करा तप की माया है। कहावत भी सुनन भाई बेला दिल टूटे पाछे बेला बाबा बन गए। अरे लुगाई लुगाई पता ही तो ये ना जो लक्ष्मी माता ना वो बाब्या की रो ब्राह्मणा की वह तो उनकी दासी है, सही है, वह हमारे पाया में पड़े, मैं तो पढ़ू नहीं उसके पाया में। कर्म ऐसा करांगे, कर्म करने लग रहा हूँ, वह हमारे पास छांड मैं ना हंडू उसके पास है, मैं अपना तप करने लग रहा हूँ ना, दुनिया मेरे पास छांडा, दुनिया पा भी दब रपिए भी देने लग रहे, गाल भी सोना धुपड़ भी बका, लोग फिर भी वो तप वो मेरी पूजा करने लग रहे हैं। भाई सबसे बड़ा कर्म है, अपना कर्म पर लगे रहो, मांगे राम खूब हाथ करेगा दुनिया का आप पे जच जाएगी, बिल्कुल सच्चाई बात है। तो कर्म का फल पे जिसा करोगे वैसा भोगोगे। भाई शाम दाम दंड भेद अपना गए। दूसरी बात रही, अब की बार तो ये थोड़ा ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अगले आने वाले साल में जो तपस्या होगी हमारी हठियों की, जो धुनाई तपस्या होगी, विश्व में ऑल वर्ल्ड में सबसे बड़े विशाल धुने हमारे होंगे। 2 महीने के आए साल में तपस्या करता हूँ 53 मंदिर की। जल तपस्या भी करो जी आप? जल तपस्या अभी करी तो ना है कि बार करूँगा, देखूंगा, कोशिश करूँगा, नहीं तो मैं खड़ी बड़ी है तपस्या ये तो कर ही जाता हूँ। चलो ठीक है। अच्छा कै बार तपस्या कर लीजिए महाराज आप? तपस्या का तो बेरा नहीं, कै बार कर ली, कह दिया तो खो दिया। अच्छा दान का ये है, कह दिया तो खो दिया, ये सच्चाई। चलो ठीक है महाराज जी, प्रणाम, बहुत अच्छा लगे आपसे बात करके और मेरा भविष्य जान के और मेरा अतीत जान के। जय हो। आदेश आदेश आदेश, खुश रहे, परमपिता परमात्मा की कृपा बनी रहे। जी महाराज जी, अगर कोई साथी आपसे संपर्क करना चाहो तो किस प्रकार से संपर्क करें महाराज? भाई नंबर मोबाइल नंबर इसमें बता दिया है, इस पर एड्रेस डाल दिया जाएगा, कॉल करके आना है हमारे पास। फ्री में बाबा दो कोई समाधान नहीं है, जादू झाड़ा नशा पता के नशा पता का हमारे पास कोई इलाज नहीं है भाई, और जादू झाड़ा झूठा लवाने का खातर भी नहीं आओ मार दो, हम जादू झाड़ा ऐसा नहीं है ना, ऑनलाइन बाबा है मारा दो तो जाए किसी का नोता दे के नहीं बुलंदा, मेरी गरज में नहीं आंदे, जा तारा मुस्याती जरा जियो तो मेरे दौर पहुंच जियो ना, तो मेरे दौर आने की कोई जरूरत ना किसी ने, कोई कदे उड़ा जाकर लड़ा झगड़ा कदे किसी न्योता देगा ना भला रखे तू तो बिछा के देगा बाबा, मैं तो सुकड़वा ना मरण तो डर दे ना मारन तो डर दे, सीधी बात। जाना है भगवान का, आवा न शांति चाहिए, प्रेम तो बोलेगा तो आशीर्वाद मिलेगा, कड़ुआ बोलेगा तो सीधा श्राप मिलेगा। ठीक है महाराज जी, तो भाई स्क्रीन पे भी नंबर दे रखे है, अगर आपने महाराज जी तो संपर्क करना है, एक बार आने से पहले संपर्क जरूर कर लियो, क्योंकि महाराज जी कई बार ऐसा भी हो बाहर गए हो। हाँ कई बार भीतर चले जाते हैं बाबा, भी से जा रहा था। अच्छा अच्छा, यू से जा रहे थे। अच्छा स्क्रीन जो नंबर आपका कॉन्टेक्ट नंबर के जी नंबर है हमारा 89 30 93 68 77, दोबारा रिपीट फिर करे हैं 89 30 93 68 77, 89 30 93 68 77 ये नंबर। हाँ बाबा सरवणनाथ रोहतक। कौन उठाओगा जी? कौन? माई भी उठा लेती हैं और काफी सेवक रहते हैं मेरे आसपास, वही उठा देते हैं। चलो ठीक है बाबा टाइम लग जाता कोई का बाबा उठा ले। चलो ठीक है महाराज जी, प्रणाम। आदेश आदेश।
तो भाई बातचीत करिए महाराज जी तक। तो आपने क्या लगा है महाराज जी ने जो मेरी भविष्यवाणी है, तो आपने भी आपकी प्रतिक्रिया है जो एक कमेंट के माध्यम से जरूर रखनी है। और महाराज जी ने कहे कि जो मैंने गाली देवे ना उन तो मैंने बहुत प्रेम है। हाँ गाली पर क्या करो यार, मैं बड़ा प्रेम आवा गाली बकता ना, मैं बड़ा खुश होता हूँ उनसे। अरे कितनी मेहनत करे और मेरा पाप कटा है वो जो जितना यू रह क्या लोग चूर खा रखा है, हाथ फैला के दिखाऊंगा उन्हें गाली पर क्या करो। मैं गाली कौन बकते ना मैं बड़ा खुश होता हूँ, लोग बकते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ। अरे वो उसका कर्म है, अच्छा नहीं कर सकता था बुरा भी मत करो, बुरा नहीं कर सकता था अच्छा भी मत करो। कुछ कर तो रहा ना, खाली नहीं है वो कर रहा, कर्म कर रहा, वो कर्म प्रधान है, कर्म पर लगा रहा। मांगे राम खूब बात करे जा दुनिया का आप पे जच जाएगी। अपना कर्म ना छोड़ियो, डोंगी कहियो, पाखंडी कहियो, छल कपट बेईमान कहियो, चोर जार जो तुमने जो कहना है कह दियो, वो आपकी भावना है। मैं इस चीज़ से खुश होऊंगा, घी भेजने की कोई जरूरत नहीं है, कह दियो मैं खुश हो जाऊंगा। आदेश आदेश आदेश। भाई वीडियो भी बहुत ज्यादा बड़ी होगी, बात जितनी करा महाराज जी तो उतनी एक हम है, लेकिन बात खत्म नहीं होगी। ठीक होगी महाराज जी। और ज्ञान का भंडार है महाराज जी, 38 साल महाराज जी की उम्र है। श्रवण नाथ इनका नाम बताए ना। और गोरखनाथ की जो पूजा करे हैं है ना जी। हाँ जति गुरु गोरक्षनाथ की हम पूजा करते हैं। हमारे गुरु जी हैं बोर से डेरे से हम माननाथ जी। गुरु महाराज की कृपा, गुरु पीरों की, सभी सिद्धों की कृपा, साधुओं संतों की। ठीक है महाराज जी। तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दिए वीडियो ने और अपनी प्रतिक्रिया